गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आज आपको क्लास 10 की बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 6 है जैव प्रक्रिया की लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें आपको जो वीडियो होंगे पूरे चैप्टर के पार्ट वाइज मिलेंगे। सपोज दैट जैसे लेसन 6 है आपका, और इसमें 6 वीडियो हमारे प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस पार्ट 1, लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, लाइफ प्रोसेस पार्ट 3, लाइफ प्रोसेस पार्ट 4, इसी क्रम में कंटिन्यू जितने भी वीडियोस लेसन के प्रिपेयर होंगे, ठीक है, वो आपको पार्ट वाइज मिलेंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं आपसे जैव प्रक्रिया की लाइफ प्रोसेस के बारे में। देखिए, वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है। सभी लोग जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, भोजन करते हैं, है ना, अन्य जैविक क्रियाएं करते हैं। लेकिन वास्तव में विज्ञान की भाषा में हम जैव प्रक्रम के बारे में क्या कहेंगे कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आता है कि पोषण आता है, जिसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। पोषण आता है, इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। दूसरा आता है श्वसन, जिसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। थर्ड है आपका वहन, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। उत्सर्जन जो होता है आपका एक्सक्रीशन। इसके अलावा इसमें रिप्रोडक्शन भी इसी के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, तो पोषण जैसा जानते हैं कि पोषण का मतलब क्या होता है कि जो जीवों द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, जीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है या पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है, उससे जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उस क्रिया को हम पोषण कहते हैं। ठीक है, तो सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, और बिना पोषण प्राप्त किए कोई भी जीवधारी सर्वाइव नहीं कर सकता है। दूसरा आपका आता देखिए श्वसन, रिस्पिरेशन। तो हमारे जीवित रहने के लिए जितना पोषण हमारे लिए आवश्यक है, उतना ही आवश्यक हमारे लिए श्वसन होता है। ठीक है, उतना ही आवश्यक श्वसन होता है कि बिना सांस लिए कोई भी जीवधारी सर्वाइव वातावरण में नहीं कर सकता है, वो जीवित नहीं रह सकता है। तीसरा है आपका वहन, ट्रांसपोर्टेशन। कि आप जानते हैं कि हम लोग फूड मटेरियल के रूप में जो कुछ भी ईटिंग करते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, हमें एनर्जी प्राप्त होती है। उसमें वो चीजें जो जाकर के हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद में क्या होता है, उससे हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और हम सर्वाइव करते हैं। फोर्थ पार्ट आपका आता है एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। तो हमारे लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत हमारे शरीर के अंदर डिफरेंट टाइप की जैव रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर संपन्न होती रहती हैं। तो उन जैव रासायनिक क्रियाओं के होने के बाद बहुत से ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर इकट्ठा होते हैं। अगर जो ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से समय समय पर शरीर से बाहर न निकल जाए तो क्या होगा, मनुष्य तो उसकी डेथ हो जाएगी, या विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे शरीर के अंदर समन्वित होने लगेगी। इसलिए क्या है, उत्सर्जन का भी हमारे जीवन में या लाइफ प्रोसेस में अहम भूमिका है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, पोषण हो गया आपका, श्वसन हो गया, है ना, वहन हो गया, और उत्सर्जन हो गया। इसमें रिप्रोडक्शन भी इसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो जो जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और ये जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक तो है फर्स्ट आपकी कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, और दूसरी आपकी आती है एनाबॉलिक रिएक्शन। हिंदी में बोलेंगे तो क्या है, उपचयी क्रियाएं, और दूसरी है अपचयी क्रियाएं। ठीक है, तो हम बात करते हैं उपचयी क्रियाओं की, जिसको हम कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या आपका डाइजेशन है और रेस्पिरेशन है। तो उपचयी क्रियाओं में क्या होता है कि जो सिंपल जो कॉम्प्लेक्स कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो सिंपल पदार्थों के रूप में कन्वर्ट होते हैं। जो अपचयी कैटाबॉलिक रिएक्शन उसमें क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है वो सिंपल फूड मटेरियल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में डाइजेशन, जैसे हम डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन में क्या होता है, जो कुछ भी हम लोग ईटिंग करते हैं, ईटिंग करने के बाद में क्या वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, और कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप के ना एंजाइम्स मिलते हैं जाकर के। तो मिलने के बाद में क्या हो रहा है कि वो फूड जो होता है सिंपल फॉर्म में पहुंच जाता है, और हमारी बॉडी उन चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है। दूसरी आती है उपचयी क्रियाएं, जिसको एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। तो जो एनाबॉलिक रिएक्शन है ये सीधे कैटाबॉलिक रिएक्शन का जस्ट उल्टा कर सकते हैं। कि उसमें क्या था कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फूड के चेंज होते हैं सिंपल फॉर्म में। इसमें क्या है कि सिंपल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, जैसे क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, वो फूड मटेरियल का निर्माण करते हैं। फूड मटेरियल के रूप में क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज से फ्रुक्टोज, सुक्रोज आदि का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या हुआ, सिंपल मॉलिक्यूल्स मिक्स होकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे क्रियाओं को एनाबॉलिक रिएक्शन
कहते हैं। जैसे बताया गया प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, और एनिमल्स में क्या होता है कि फैट स्टोर होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है ना, और अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया आपका एनिमल्स में, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइफ प्रोसेस हो गया, पोषण के बारे में बताया गया, श्वसन के बारे में बताया गया, वहन के बारे में बताया गया, उत्सर्जन के बारे में बताया गया, और आपको जो जैव जीवों के शरीर में जो जैव रासायनिक क्रियाएं घटित होती हैं जिनको हम कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, इसके बारे में आपसे डिस्कस किया गया। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन या पोषण की। तो देखो पोषण के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया आपको कि पोषण का मतलब क्या होता है कि जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो क्रिया होती है वो पोषण कहलाती है। पोषण हम किससे प्राप्त करते हैं? कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कि पोषण और पोषक दो अलग अलग वर्ड है। पोषण हम प्राप्त करते हैं, जिससे प्राप्त करते हैं वो चीजें हमको पोषक तत्व कहलाती हैं। उन चीजों को क्या बोलते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो पोषण हम क्यों प्राप्त करें, हमें क्या आवश्यकता है? कोई भी वर्क हम करते हैं तो ये आवश्यकता होती है कि हम ये वर्क क्यों कर रहे हैं। अगर जो हमें पोषण प्राप्त कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, तो इसके बारे में हमको जानना है कि पोषण की आवश्यकता क्या, नीड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे हम कि एनर्जी सोर्स, ऊर्जा स्रोत के लिए, कि हमारी बॉडी के अंदर जब मॉर्निंग में उठ के है ना, आफ्टरनून या इवनिंग तक हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। बीच बीच में क्या हमको लेना पड़ता है? फूड सप्लीमेंट या फूड मटेरियल लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि हमको वर्क करना है। आप देखते हैं कोई भी एथलीट होता है, कहीं बाहर कोई वर्क करके आते हैं तो हम थक जाते हैं, ऐसे में क्या करते हैं? हम सप्लीमेंट लेते हैं, फूड मटेरियल की ईटिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि हमको ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या होता है? फूड होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा? ऊर्जा स्रोत के लिए क्या करते हैं हम लोग? पोषण लेते हैं। पोषण के रूप में क्या? फूड मटेरियल की ईटिंग करते हैं। दूसरा हो गया शारीरिक वृद्धि के लिए। शारीरिक वृद्धि का मतलब ग्रोथ, है ना, कि अगर जो कोई भी व्यक्ति होता है प्रॉपर तरीके से डाइट लेता है, ठीक है, किसी की प्रॉपर डाइट है, वो संतुलित आहार लेता है, तो उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, प्रॉपर तरीके से ग्रोथ होती है, उसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी व्याप्त नहीं होती है, ठीक। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, ठीक है। थर्ड पॉइंट है शरीर में टूट फूट में मरम्मत, कि जो शरीर है हमारा, है ना, डैमेज होता है, चोट लगती है, डिफरेंट टाइप बहुत सी सेल्स हमारी प्रतिदिन डैमेज होती है, हमको मालूम भी नहीं होता, और वो रिपेयर भी हो जाती है। तो रिपेयर कैसे होती है कि हमारी बॉडी में जो हम लोग फूड मटेरियल की ईटिंग करते हैं, है ना, तो उस ईटिंग करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर रिपेयरिंग भी होती रहती है। जो भी डैमेज पार्ट होते हैं बॉडी के धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। देखते हैं कि हम लोग बीमार होते हैं, ठीक, और कुछ समय के बाद अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, या काफी गंभीर रूप में बीमार होने से क्या हम डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर हमको अगर कोई सप्लीमेंट देता है या कुछ फूड मटेरियल प्रॉपर तरीके से ईटिंग करने को बोलता है, हम उसको फॉलो करते हैं और ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रोगों से प्रतिरक्षा, कि आजकल देखते हैं कोविड-19 का बहुत जोर है, विश्वव्यापी समस्या बन गई है, और इसकी कोई भी दवा नहीं है। ऐसे में क्या क्या आता है? सभी लोग बोलते हैं कि हमको अपने इम्यूनो सिस्टम को यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को हमको क्या करना है? स्ट्रांग करना है। तो इसका मतलब कि जब कोई मेडिसिन बाहर की काम नहीं कर रही है और हमको अपना प्रतिरक्षा तंत्र स्ट्रांग करना है, तो मींस क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर खुद एक अच्छा सा मेडिकल स्टोर है जिसमें डिफरेंट टाइप की मेडिसिन है, उसका उपयोग हमारी बॉडी समय समय पर करती रहती है, और उससे हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी के डैमेज पार्ट को, डिफरेंट टाइप के डिजीज को ठीक करते रहते हैं। तो क्या करना है कि हमको अपने इम्यूनो सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करके रखना है, जिससे हम स्वस्थ रहें, और जब स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भोजन के मुख्य घटक अथवा पोषक तत्वों के बारे में, मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स, की भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। देखो हम लोग भोजन के रूप में क्या खाते हैं? रोटियां खाते हैं, चावल खाते हैं, है ना, पनीर खाते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप की सब्जियां खाते हैं, दालें खाते हैं। लेकिन वास्तव में इनसे क्या होता है? इनसे हमको डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, फैट है, प्रोटीन है ना, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, ये और वाटर, ठीक है। तो ये मेन कंपोनेंट ऑफ फूड, ये फूड मटेरियल जो भी ईटिंग करते हैं उनसे हमको ये चीजें प्राप्त होती है। अब देखो, तो ये मेन कंपोनेंट है जो भोजन के मुख्य घटक हैं। अब इनके अलग अलग फंक्शन है, तो इनको इनके कार्य के आधार पर क्या करते हैं? हम 3 ग्रुप में इनको डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करते हैं कि भोजन के जो मुख्य घटक है, मेन कंपोनेंट ऑफ फूड, इनको 3 कैटेगरी में हम
डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी में आता है? फर्स्ट देखो क्या है आपका, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्या है आपका, एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग का मतलब क्या हुआ, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन। कि हम लोग जो कुछ खाते हैं तो उसमें से कौन सा ऐसा फूड मटेरियल है या मेन कंपोनेंट कौन सा है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ऊर्जा प्रदान करने के रूप में क्या है, हमको मालूम होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट और फैट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट और फैट से क्या हमको होती है, ऊर्जा प्रदान होती है। आप देखते हैं कि जानते होंगे ऊंट के बारे में, ऊंट में कुबड़ होती है ना, तो कुबड़ में क्या होता है, संचित रहता है फैट। क्या रहता है? ऊंट की कुबड़ जितनी होती है उसमें क्या होता है, फूड मटेरियल के रूप में फैट संचित होता है और वो लंबे समय तक बिना भोजन किए हुए उस फूड मटेरियल की ईटिंग, फूड मटेरियल का इस्तेमाल कर सकता है एज ए फैट के रूप में और उससे वो एनर्जी प्राप्त कर सकता है। दूसरा आपका देखो, एक तो हो गया एनर्जी गिविंग फूड, मैंने बता दिया कार्बोहाइड्रेट और फैट। दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग का मतलब हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट मोटा बनाना, बॉडी को स्ट्रांग रखना। तो क्या है बॉडी बिल्डिंग फूड, कौन सा है भाई, प्रोटीन है ना। तो ये आपको जो लोग दुबले पतले हैं क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है तो प्रोटीन पाउडर और दूध, पनीर, अंडे आदि का सेवन करने के लिए डॉक्टर उनको बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि इन चीजों से उसको प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन मिलती है। क्या मिलती है? प्रोटीन। और हम जानते हैं कि प्रोटीन क्या है, एक प्रकार से बॉडी बिल्डिंग फूड का कार्य करता है। ठीक है, तो आप दुबले हैं तो आपको क्या करना है, प्रोटीन का सेवन करना है। या तो आप प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रोटीन वाली चीजें जो है, जिन चीजों में प्रोटीन पाई जाती है उनकी स्टडी करके आप उनकी ईटिंग करेंगे तो आप प्रॉपर अमाउंट में आपको प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इसमें आता है इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि किससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करने वाला, कि प्रतिरक्षा तंत्र हमारा कैसे स्ट्रांग हो। तो जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं उनका प्रॉपर अमाउंट लेने से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहता है। ठीक है, विटामिन। ठीक है, अब इसमें डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और वाटर के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट में से क्या है आपका, दो प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है। एक होता है सरल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है जटिल, यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट है आपका, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया कि दो प्रकार का होता है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सरल कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स या जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो सरल कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट के रूप में आते हैं। और जो आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट है उसमें आपका स्टार्च आता है, और स्टार्च हमको प्राप्त होता है, जैसे आपका स्टार्च के अंतर्गत है चावल से हमको प्राप्त होता है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई। इसके बाद में है फैट के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जो फैट है ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिल करके फैट का फॉर्मेशन होता है। फैट्स क्या है, फैट भी एनर्जी गिविंग फूड के अंतर्गत आता है। फैट हमको पनीर है, घी है, तेल है, दूध है, इन चीजों से हमको फैट प्राप्त होता है। अब देखो फैट की उपयोगिता क्या होती है, तो फैट से हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, दूसरा क्या है, फैट हमारे ताप के नियंत्रण में और जो कोशिका कला होती है, जो सेल मेम्ब्रेन है ना, जिसमें सेल मेम्ब्रेन होती है उसके फॉर्मेशन में फैट की उपयोगिता रहती है। थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, तो प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। इनका मतलब निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, ये हमको किससे प्राप्त होता है, जैसे दूध है, मछली है, अंडा है, दालें हैं, इन सब चीजों से हमको प्रोटीन प्राप्त होती है। अब देखो प्रोटीन क्या, मैंने बताया था कि बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में क्या है, प्रोटीन प्राप्त होता है। इसका प्रभाव क्या होता है कि जीव द्रव्य के फॉर्मेशन में प्रोटीन की उपयोगिता होती है। हमारे बॉडी की रिपेयरिंग में, गुड फूड में प्रोटीन की उपयोगिता होती है। फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करते हैं विटामिन की। ठीक है, तो विटामिन क्या होती है, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि विटामिन जो है बी, ए, बी, सी, डी, ई के। ठीक है, ये विटामिन होते हैं। इसमें से जो विटामिन जैसे आपका है ए, बी, सी, डी, ई और के, इसमें से कौन आता है कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछा आता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और वसा में घुलनशील
विटामिन कौन से हैं, ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन आपके BC होते हैं, B, C, ठीक है। और वसा में याद करने के लिए हम लिख सकते हैं कीड़ा, KEDA, ठीक है। वैसे ARADEK भी लिख सकते हैं, लेकिन याद करने में सुविधा के लिए कीड़ा, ठीक है, वो कीड़ा नहीं, विटामिन KEDA। तो ये वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे, ठीक है। पांचवा पॉइंट आपका हो गया जल तथा खनिज लवण, ठीक है। तो जल क्या है, एक तरह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, सार्वत्रिक विलायक इसको बोलते हैं, सॉल्वेंट, है ना। तो ये सार्वत्रिक विलायक क्या होता है, आपका जल होता है। जल क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में अपनी भूमिका निभाता है। साथ में हमारे शरीर के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनमें भी अपनी अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। और अब इसके बाद में आपको एक टेबल लर्न करनी होगी कि विटामिन स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले रोग। कि विटामिन कौन कौन से हैं, जैसे मैंने बताया विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ठीक है। तो ये विटामिन से उसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, केवल टेबल देखनी है और इनके जो नाम है, ठीक है, उनको पढ़ना है और इनसे इनकी कमी, इनको ये विटामिन को किस स्रोत से हमको प्राप्त होते हैं और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये आपको स्टडी करना है। थैंक यू क्लास।